वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग जेएसएससी के क्लास के अंदर यानी जो हम लोग जेएसएससी झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो एग्ज़ाम्स में गणित के चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपने देखा है सिलेबस के अंदर के शेषफल परिमेय से क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोग इसको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग से स्पेशल आपको पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि इसका जवाब ये है कि हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स इसका आज हम लोग सीखने वाले हैं। एकदम आसान मेथड होगा, यानी किसी को भी जरा सा परेशानी नहीं होगा, किसी बच्चे को समझने में एकदम दिक्कत नहीं होगा और 100% सफलता आप इस पे हासिल कर पाएंगे। यानी आज के बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं, चाहे जेएसएससी में या एसएससी में या रेलवे में या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर, आप इसको बना लेंगे, ऐसा आपसे आज मेरा वादा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ध्यान पे हम लोगों को देखना है। देखिए, मेरे बात को समझिएगा बेटा। सबसे पहले तो आपको विभाजन का नियम सीखना है ताकि रिमाइंडर क्या बचेगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी नंबर को 10 से भाग देंगे यानी करने पर यूनिट डिजिट, अगर हम हिंदी में बोले तो इकाई अंक शेष यानी रिमाइंडर बचता है। सबसे पहले तो आपको इस बात को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा, ठीक है। आपको इस बात को समझना होगा, है ना। जो हम लिख रहे हैं, हम क्या लिखे हैं इस बात को आप समझिए। एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि ये कलर ठीक रहेगा ना। ठीक है। किसी भी नंबर को 10 से भाग देने पर यूनिट डिजिट, इकाई अंक शेष यानी रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ लिखा 3, 2, 1, 6, 5, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हम इसको 10 से भाग देंगे ना, किससे भाग देंगे? 10 से भाग देंगे ना, तो 10 से भाग देने पर होगा क्या कि आखिरी वाला जो 5 है ना यही बचेगा। आप इसको भाग दे दीजिए ना, 10 को 3 से भाग दीजिएगा तो 30 आया, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 1 उतरा, फिर 2 बार में गया तो 20 आया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 6 उतरा, फिर 1 बार में गया तो 10 आया, यहाँ से 6 उतरा, यहाँ से 5 उतरा, फिर 6 बार में गया तो 60 आया। तो बचा कितना मेरा बेटा? यही वाला 5 तो बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल परिमेय में एक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे कि किसी भी संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट है, इकाई अंक, वही शेषफल बचता है। पहली बात आपको क्लियर हो गई। आपको पेन कॉपी निकाल करके बैठना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे की बात क्या है वो भी कर लेते हैं, है ना। यानी ये बात एकदम क्लियर हो गया सर कि अगर हम किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक क्या बचेगा? इकाई अंक बचेगा हम लोगों का, सॉरी रिमाइंडर क्या बचेगा? तो शेषफल बचेगा इकाई अंक। यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट हम लोगों का क्या बन जाएगा बेटा? रिमाइंडर, शेषफल। उसी प्रकार अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या बचेगा? लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर बचेगा, लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर बचेगा। हिंदी में बात करें तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे बेटा? शेषफल, है ना। यानी कहने का मतलब है 1, 2, 3, 5, 4 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 5 और 4। यानी नीचे में 1 0 है तो आखिरी के 1 अंक रिमाइंडर हो जाएंगे, अगर 2 0 है तो आखिरी के 2 अंक रिमाइंडर हो जाएंगे, अगर 3 0 है तो आखिरी के 3 अंक रिमाइंडर हो जाएंगे, 4 0 है तो आखिरी के 4 अंक रिमाइंडर हो जाएंगे, और इसी प्रकार आगे। यानी अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताओ जरा सा 7, 5, 4, 3, 2, 8, 6, 4 में, यानी अगर हम इसको 1000 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो मेरे से पढ़ने वाला बच्चा तुरंत बोलेगा कि शेषफल बचेगा 864, क्योंकि 3 अंक है, 3 जीरो है,
3 जीरो के चलते आखिरी के 3 अंक रिमाइंडर बन जाएंगे। 1 जीरो के चलते आखिरी का 1 अंक रिमाइंडर बचेगा। 2 जीरो के चलते आखिरी का 2 अंक रिमाइंडर बचेगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि जीरो क्या करता है, रिमाइंडर बचाता है। 1 जीरो 1 रिमाइंडर, 2 जीरो 2 रिमाइंडर। अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे देखिए अब क्या चीज़ है, क्वेश्चंस और देखते हैं हमारे पास क्या। ठीक है, 5 और 25 का रूल, 5 और 25 का रूल है ना। देखिए बेटा, इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये 5 जो है ना, ये 5 जो है ना 5 का पावर 1 है, और 25 जो है ना वो 5 का पावर 2 है। पावर का 1 और पावर का 2 ये बताता है कि अगर किसी संख्या का अगर हमको रिमाइंडर निकालना है, और उसको 5 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो दिया हुआ है 15266 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो मान लो 5 को 3 से करेंगे तो 15 बचा, यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ से 2 उतरा, जीरो दे करके 6 ले लिए है ना। फिर 5 को 5 से करेंगे तो 25 बचा, यहाँ से 1 बचा, फिर यहाँ से 6 ले लिए। 5 को 3 से करेंगे तो कितना बचा बेटा, 15 बचा, यहाँ 1 बचा। यानी हम ऐसे बता सकते हैं कि सर जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमको चेक करना है कि 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा तो केवल आखिरी अंक को डिवाइड कर दीजिए। यानी 5 का नियम ये है 5 का पावर 1। यानी अगर हमको चेक करना है, एग्जाम में 15266 दिया हुआ है, अब बोला कि बताओ 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर हमको 5 से चेक करना है ना कि रिमाइंडर कितना बचेगा तो केवल लास्ट अंक को काटो, 5 से 6 को काटो, तो आपको मालूम है 5 से 5 तक कट जाएगा, बचेगा 1, यानी रिमाइंडर होगा 1, क्योंकि 5 1 जब 5 तो हो जाता है, तो बचा कितना बेटा 1। बोलो समझ में आया क्या। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसी प्रकार आगे जब क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया 1826627 को 25 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मेरा बेटा 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2। सब प्यारा बच्चों को समझ में आ जा रहा है। 5 का मतलब है 5 का पावर 1, इसका मतलब आखिरी के अंक को डिवाइड करके आंसर लाएंगे। 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2, इसका मतलब आखिरी के 2 अंक को यूज करके 25 से डिवाइड करना होगा। तो 27 है आखिरी का 2 अंक, 27 को 25 से 27 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 तो कट गया, बचा कितना 2, 25 से कम 25 कट गया, बचा कितना 2, और जो बच गया वही तो शेष होता है, जो बच गया वही तो रिमाइंडर होता है, शेष होता है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2। यानी एक स्टूडेंट एग्जाम में पूरे को डिवाइड करेगा और मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा क्या करेगा, वो नियम समझ गया कि 5 के लिए आखिरी का 1 अंक और 25 से 5 का पावर 2, यानी आखिरी के 2 अंक को चेक कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना है। सबको समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों के पास सीखने के लिए, है ना, उसको देख लेते हैं। देखो उसी प्रकार 2 4 एंड 8 का नियम है ना, इसका रूल अब सीखते हैं बेटा। 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 का पावर 2 और 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3। तो यहीं से तुम समझ गए होगे क्योंकि तुम तेज बच्चा है। यानी सर 2 से चेक करना है तो आखिरी के 1 अंक को डिवाइड कर दो, 4 से चेक करना है तो आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर दो, और 8 से चेक करना है तो आखिरी के 3 अंक को डिवाइड कर दो, जो बच गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेते हैं कि 15626 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1822165 को अगर हम मान लो 5 और 2 है यहाँ पे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि 153663216 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चंस अपने को दिए गए हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। और बोला कि शेषफल ज्ञात करे, तो एग्जाम में सारा खेला तो टाइम का है, आपको टाइम बचाना है।
पूरे को डिवाइड नहीं करना मेरा बेटा। अगर 2 है तो 2 का मतलब 2 का पावर 1 है, यानी आखिरी अंक को डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, ये पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। देखो ना, 6 को 2 से डिवाइड करो ना, 2 तिया 6, तो क्या बचा नीचे? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर यहाँ होता है ना, ये रिमाइंडर नहीं है, ये तो क्वोशिएंट है, यानी ये तो तुम्हारा शेषफल और ये भागफल है। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब यहाँ बोला 4 से चेक करिए, तो 52 को केवल चेक कर लेना है ना, केवल 52 को चेक कर लेना। किससे? 4 से। 4 एकम 4, यहाँ बचा 1 और 2, 4 तिया 12। यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 0, क्योंकि पूरा पर कट गया, बचता तो जो बच जाता वो लिख देते, 0 बचा तो 0। और यहाँ 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब, यानी 216 को चेक करना है। किससे? 8 से। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 दूना 16 है ना, क्योंकि 8 दिया तो 24 ज़्यादा हो जाएगा। 11 में से 6 गया तो बचा कितना? 5, और यहाँ से 6, फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो तुमने देखा ना कि तीनों में रिमाइंडर 0 बचा, लेकिन कैसे बचा? 1 भी बच सकता है, 2 भी, कुछ भी बच सकता है, लेकिन आपको चेक करना 2 के नियम में आखिरी का 1 अंक, 4 के नियम में आखिरी का 2 अंक, क्योंकि 2 का पावर 2 होता है, और 8 के नियम में आखिरी के केवल 3 अंक को चेक कर लेना, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3। वेरी गुड, समझ में आए ना आपको? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स बनाते चलेंगे, एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली आप समझते चलेंगे, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 3 और 9 का नियम, 3 and 9 का रूल, ठीक है। 3 और 9 का नियम सेम होता है बेटा। इसमें करते क्या है ना, अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं, अंकों को आपस में जोड़ने के बाद 3 या 9 से डिवाइड करते हैं, तब शेषफल आसानी से मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ रिमाइंडर अगर हमको ज्ञात करना है तो अंकों को जोड़ के ज्ञात करते हैं। कैसे? अंकों को जोड़ के, है ना। मेरी बात को कॉन्सेप्चुअली समझना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 1 5 3 2 6 ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है कि आप 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। आप क्या बताओ? 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। तो एक तो तरीका है कि 1 5 3 2 6 3 को हम लिखे और 3 से डिवाइड करें। एक तरीका है कि सब संख्या को आपस में जोड़ ले और फिर भी आंसर आ जाएगा। एक तरीका क्या है बेटा? सब संख्याओं को आपस में जोड़ ले, तो जोड़ो तो कितना आया? 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 18 19 20, 17 और 3 20। अब 20 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 छक 18, शेषफल कितना बचा? 2। बोलो है ना आसान? क्या किया बेटा? हम सबको नहीं कैलकुलेट किए, यानी 3 से ऐसे करके कैलकुलेट नहीं किए, है ना, बस सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो बच गया वो रिमाइंडर। इसका और आसान तरीका तुमको सिखाते हैं, यानी जोड़ने का और आसान तरीका सिखाते हैं। अगर 3 और 9 से चेक करना है ना, तो जो जो 3 से कटने वाला है काट दो। 3 से 3 कटेगा, 3 से 6 भी कटता है, 3 से 3 कटता है, 5 और 1 मिलकर कितना हो जाता है बेटा? 6। 3 से 6 भी कटता है, बच गया कितना? 2। और 2 तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी छोटा है, तो रिमाइंडर कितना हो गया बेटा? 2। बोलो समझ पा रहे हो क्या? एक और क्वेश्चन देखो, जैसे है 1 2 3 4 5 6, और इसको 3 से डिवाइड करना है, और तुमको बताना है कि शेषफल कितना होगा। आर फॉर रिमाइंडर, यानी हिंदी में शेषफल कितना होगा। तो सबको जोड़ो, डिवाइड कर दो, या सबको भाग दो। और एक तरीका क्या है, जहां जहां 3 से कटने वाले उसको काट दो। 1 और 2 मिलके बनेगा 3, 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। 4 और 5 मिलके क्या बनेगा? 9, 9 भी 3 से कटेगा। ये 6, 6 भी 3 से कटेगा, सब कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। समझ में आ रहा है आपको बात, है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है सबको यहाँ तक बात? अब एक क्वेश्चन 9 वाला देखो। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 5 है, 6 है, 1 है, और इसको डिवाइड करना है आपको 9 से। किससे डिवाइड करना बोलो? 9 से। तो 9 से डिवाइड करने का तरीका क्या है कि सबको जोड़ो, यहाँ लिखा हुआ ना, अंकों को जोड़ो, सबको जोड़ो और 9 से डिवाइड करो, या फिर जहां जहां 9 दिखे या 9 से कटने वाला अंक दिखे उसको हटा दो। मान लो यहाँ पे देखो
7 और 2 क्या बन गया 9, तो हटा दो क्योंकि 9 से कट जाएगा। 4 और 5 क्या बन गया 9, तो हटा दो। 3 और 6 क्या बन गया 9, तो 9 से हटा दो। 1 और 1 क्या बच गया 2। अब 2 और ऊपर वाला अगर छोटा होता है बेटा तो यही रिमाइंडर हो जाता है, क्योंकि ये कट ही नहीं पाएगा। 9 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 कैसे आएगा, तो 2 पूरा पूरे बच जाएगा। सीख पा रहे हो क्या कि जहां जहां 9 दिखे वहां वहां हटा दिए। 2 और 7 9 दिखा, 4 और 5 9 6 9 दिखा दिए, 1 और 1 2 बचा। 2 तो 9 से छोटा है, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, रिमाइंडर हो गया, छोटा हुआ तो रिमाइंडर हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नियम तो तुमको समझ में आ गया। अब आते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर दो तरह का होता है बेटा, पॉजिटिव रिमाइंडर एंड निगेटिव रिमाइंडर, है ना। देखो, रिमाइंडर हम लोग अपने सहूलियत के लिए, अपने क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी और आसान बनाने के लिए दो तरीके से निकालते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। एग्जाम के ऑप्शन में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम लोग अगर नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल लेंगे ना तो उसके मदद से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना बहुत आसान होगा। अब एग्जाम के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आसान क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना या नेगेटिव रिमाइंडर निकालना। तो आपको दोनों सीखना होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल पॉजिटिव में निकालना है और नेगेटिव में निकालना है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आंसर हम लोग एग्जाम में इजिली ला पाएंगे। क्योंकि अभी तुम देखोगे ना, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में अभी तुमको दिखाएंगे ना कि तुम अगर मेरे से आज पढ़ के नहीं जाते ना तो तुम बोलते कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हमसे एग्जाम में छूट ही जाता, ये क्वेश्चन तो हम एग्जाम में बना ही नहीं पाते। तो तुम सच में देखोगे कि क्वेश्चन लंबा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को सीखने के बाद उस तरह के क्वेश्चन बनाने बहुत तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलो सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 15/4, 15/4। अब तुमको बोला गया कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर बताओ। तो मेरे बेटा ये बताओ कि 15 से पहले कौन सा संख्या जो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो वो है 12। वो है क्या, वो है 12, है कि नहीं बोलो, वो है 12। अब बताओ 12 से 15 कितना बड़ा है, तो सर 3 बड़ा है, यानी पॉजिटिव का 3 आया रिमाइंडर में। अच्छा ये बताओ कि 15 के बाद कौन सा संख्या है जो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, तो वो है 16। तो 16 से 15 कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, तो -1, छोटा है तो माइनस, और बड़ा है तो पॉजिटिव। यानी रिमाइंडर हमको मिला पॉजिटिव का 3 और निगेटिव का 1, निगेटिव का 1। क्लियर है ना। एक ताज्जुब की बात यह है कि जब तुम दोनों रिमाइंडर को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जिससे तुमने विभाजन किया था। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। समझ पा रहे हो ना, 3 और 1 कितना हो गया, 4। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 28 और इसको हमको 5 से डिवाइड करना है। तो 28 से पहले कौन आता है बेटा, तो 25 आता है, जो 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 25 से 28 कितना बड़ा है सर, तो प्लस का 3, है ना, 26 27 28। 28 के बाद कौन है जो 5 से कट जाएगा, तो वो है 30। वो कौन है, 30। 30 से 28 कितना छोटा है, तो 2 छोटा है, तो -2। यानी रिमाइंडर हमको 2 मिला, एक मिला हमको प्लस का 3 और एक मिला हमको -2। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी जिससे हमने डिवाइड किया था। एकदम समझ में आ रहा है बात, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है 17/5, 17/5। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। 17 से पहले कौन है बेटा, तो 15 है, जो 5 से कटेगा तो कितना बड़ा हो गया ये, प्लस का 2। अगर एक प्लस का 2 आ गया तो दूसरा माइनस का 3 ही आएगा। क्यों ऐसा हम डायरेक्ट बोल पा रहे हैं बेटा, क्योंकि 2 और 3 मिला करके तो 5 बनेगा, 3 और 2 मिला करके तो 5 बनेगा, 3 और 1 मिला करके तो 4 बनेगा। यानी एक अगर हमसे निकल गया पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला तो हम डायरेक्ट अंतर से बता सकते हैं। डिवाइड करना था 5 से, तो 2 और 3 5। तो रिमाइंडर हमको मिला, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 3। बोलो सीख पा रहे हो क्या, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर समझ में आ रहा है ना। अगर इसको समझ पा रहे हो तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बच्चा की तरह तुमसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को तुम इजिली हल कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। जैसे 27/7, 27/7। 27 से पहले कौन है, तो सर 21 है। 21 से ही कितना बड़ा है, तो प्लस का 6। तो दूसरा आ गया डायरेक्ट -1, बिना दिमाग लगाए हुए। और दिमाग लगाते तो 27 से बड़ा है 28, जो 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। और 28 से कितना छोटा है, तो 1 छोटा है।
यानी रिमाइंडर हमको मिला या तो +6 या तो -1। क्लियर है बात यहाँ तक सबको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन पे। एक और देख लेते हैं, मेरा मन नहीं भरा कि हम तुमको अच्छे से बताएं कि नहीं बताएं। 73/11 इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 73 से पहले कौन है मेरा बेटा? तो है सर 66, है ना। और 66 से ही कितना बड़ा है? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, कितना बड़ा है? 7 बड़ा, +7। इधर कौन हो जाएगा? 77, जो 11 से पूरा पूरी कटे, तो ये कितना छोटा हो गया? -4, क्योंकि 7 4 11 होता है ऐसे भी। तो यानी जो रिमाइंडर मिल गया हमको, +7 मिल गया, -4। अब तुमको 2 रिमाइंडर निकालने आ गया, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तुम कौन सा रिमाइंडर निकालोगे परीक्षा के अंदर? जो नियरेस्ट हो, जो तुम्हारे माइंड में जल्दी से क्लिक कर जाए, जो तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाए ना, तुम बस उसी को यूज करना। जो तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाए तुम उसी को यूज करना, उसी से आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव चाहे निकाल लो चाहे निगेटिव, जो तुमको आसान पड़ेगा तुम वो निकाल लेना। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो, 65 × 78/9 ये है। अब हमको बोला कि शेषफल ज्ञात करें। क्या बोला बेटा? कि शेषफल ज्ञात करें, है ना। बोलता है कि रिमाइंडर ज्ञात करें। अब एक बच्चा एग्जाम में क्या करेगा तुमको मालूम है? 67 से 78 को गुना करेगा, फिर 9 से डिवाइड करेगा, यानी फेल होने का पूरा कोशिश करेगा। तुम क्या करना? 9 7 63, 63 से ही कितना बड़ा है? +4, है कि नहीं? अच्छा, 9 8 72, 72 से ही कितना छोटा है? अच्छा, बड़ा है ना, 72 से ही कितना बड़ा है? +6। बात समझ में आ रहा है सब बच्चा को? 9 7 63, 63 से कितना बड़ा है? तो 4 बड़ा है। 9 8 72, 72 से कितना बड़ा? तो 6 बड़ा है। यानी 4 × 6/9 आ गया। पूरा पूरी कट गया, बचा कितना? 4। यहाँ कितना बचा? 6, दोनों प्लस में बचा। 4 6 कितना होता है बेटा? 24। 24/9, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हम लोगों का? 6 आंसर। सीख पा रहे हो क्या? 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24। अब यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कितना निकाल दिए? 6। तुम बोलते सर आगे से भी तो निकाल सकते थे, निगेटिव वाला भी तो निकाल सकते थे। हाँ निकाल सकते थे, दोनों सीखो। 24/9, एक यहाँ 18 है, 19 20 21 22 23 24, +6, एक +6 है तो दूसरा -3 होगा, क्योंकि 6 और 3 मिला करके 9 आता है। अच्छा, 24 25 26 27 27, यानी 9 से बड़ा कौन है यहाँ पे? 27। अब देखो यहाँ पे देखो, 24 से छोटा 18 तो रिमाइंडर +6, 24 से बड़ा 27 जो 9 से कटेगा, रिमाइंडर -3, यानी रिमाइंडर हमको 2 मिला, +6 और -3। लेकिन आंसर जो एग्जाम में मिलेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं अगर हम इसको निगेटिव रिमाइंडर से निकालते तो निगेटिव रिमाइंडर से हम यहाँ -3 लाते, लेकिन ऑप्शन तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो सर डिवाइड किससे करना था? 9 9 और 3 का अंतर, 9 और 3 का अंतर निकाल दो तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि यहीं तो जोड़ के 9 आता है। तो इससे और इससे अंतर निकालोगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा ना। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, चलो, है ना, सीखते चलो। और क्वेश्चन देखो, 65 + 78/9, 65 + 78, अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, बाई 9, ठीक है। यहाँ देखो 9 7 63, 63 से कितना बड़ा ही? +2। 9 8 72, 72 से कितना बड़ा ही? +6, यानी सर बचा मेरे पास +2 +6/9, 2 और 6 कितना हो गया सर? +8/9। तो रिमाइंडर कितना हो गया सर? पूरा 8। क्यों? क्योंकि 9 से तो ये ऑलरेडी छोटा है, तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं। और तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सोच सकते हो, 8 से छोटा संख्या जो 9 से पूरा पूरी कट जाए वो है 0, क्योंकि 0 कटेगा ही 9 से। 9 0 0 कट गया ना, 0 से ही कितना बड़ा है? तो +8, तो रिमाइंडर कितना आ गया? +8। कोई दिक्कत है समझने में? बोलो सीख पा रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिस करोगे कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम में सुपर्ब तरीके से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 65 - 78/9,
इस पे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। देखो 63 से कितना बड़ा है, प्लस का 2, और 9 8 72, 72 से कितना बड़ा है, प्लस का 6, यानी प्लस का 2 मिला, माइनस प्लस माइनस का 6/9 हो गया। सब बच्चा को समझ में आ रहा है क्या, प्लस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो गया -4/9 हो गया ना बेटा। 2 में से 6 गया तो 4, और माइनस का चिन्ह बड़ा है, यानी ऊपर में रिमाइंडर कितना मिला सर, -4। क्यों -4, क्योंकि ये पूरी बचेगा, क्योंकि 9 से तो छोटा संख्या है ना, लेकिन ऑप्शन में तुमको पॉजिटिव रिमाइंडर देगा। तो इस 9 का और इस 4 का अंतर कितना हुआ, 9 और 4 का अंतर हुआ 5, ये रहा सर पॉजिटिव रिमाइंडर आंसर। इस क्वेश्चन को लोग कैसे बनाएंगे नहीं मालूम, हम लोग जैसे बनाएंगे उस सुपर तरीका और आसान तरीका बोलो है कि नहीं। तो अगर चैनल में नए हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करते रहो, है ना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के भी शेयर करो। ये तुम्हारा क्या है, गुरु दक्षिणा है, ड्यूटी है, ये तुमको करना है। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना, जो हम कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो 37 × 48, दोनों अपने अपने काम को निपुणता से करना है, ईमानदारी से, है ना। हमको ईमानदारी से पढ़ाना है और इस चैनल को तुमको ईमानदारी से पढ़ाना है, यही 2 काम हम लोगों का है, ताकि हम भी कामयाब हो, तुम भी कामयाब हो। मेरी कामयाबी क्या है, तुमको सिखाना। तुम्हारी कामयाबी क्या है, एग्ज़ाम क्रैक करना। हम लोग दोनों का मकसद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें, आसान तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाते चले, है ना। और मेरा बच्चा चाहता है कि उसको नौकरी हो जाए, ठीक है, हो ही जाएगा, एकदम पक्का है कि हो जाएगा। आ जाओ 7 से सोचो ना बेटा, 37 के करीब कोई संख्या, तो सर 35 से ही कितना बड़ा है, तो प्लस का 2, फिर बीच में इंटू है ना। 7 7 49, इसके करीब कौन है, नियरेस्ट नंबर देखो, करीब कौन है, 49 से ही कितना बड़ा है, बड़ा नहीं, ये सब छोटा है तो माइनस का 1, समझोगे। 7 5 35, 35 से ये बड़ा है तो प्लस का 2, 49 से ये छोटा है, कितना छोटा, -1, यानी ऊपर में बचा 2 इंटू प्लस का 2 इंटू -1/7, यानी रिजल्ट आ गया 2 1 2, यानी -2/7, यानी रिमाइंडर आ गया एक मेरे पास -2। तो दूसरा कितना आएगा बेटा, 7 और 2 का अंतर कितना होता है, 5, यानी ऑप्शन में मेरे एग्जाम में कितना आएगा, रिमाइंडर 5। इसको गुना करके लाओ, जैसे लाओ आंसर यही आएगा। कितना आएगा बोलो, 5। सीख पा रहे हो ना, आसान हो जा रहा है ना क्वेश्चन। अभी तो मेन क्वेश्चन में हम पहुंचे ही नहीं है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो बेसिक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे तेरा। 37 × 98/11, ये क्वेश्चन है सर। 37 के करीब जो 11 से कट जाए, 33 से ही कितना बड़ा है, प्लस का 4 इंटू ना 11 से कटने वाला संख्या 98 के करीब 99 से ही कितना छोटा है ना 98, तो माइनस का 1, तो 4 एकम 4, यानी माइनस का 4/11 बचा सर, गुना है ना बीच में, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस। तो अब पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो इन दोनों का अंतर कितने का आया, 7। क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव चाहिए तो निगेटिव और इसका अंतर, कोई दिक्कत है क्या, आंसर कितना है, 7, है ना। समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आगे आ जाओ 35 × 81/8, 35 × 81/8, शेषफल ज्ञात करें। चलो शेषफल ज्ञात करो बेटा। इसके करीब कौन है, जो 8 से कट जाएगा, 32, 8 चौके 32, 32 से ही कितना बड़ा है, प्लस का 3, बीच में इंटू 8 नहीं है 80 से ही कितना बड़ा है, प्लस का 1, बड़ा है ना 80 से 81, तो 3 एकम 3, 3/8, तो यही हो गया सर रिमाइंडर। यहाँ निगेटिव रिमाइंडर आया नहीं, प्लस 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 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, 3, और 8 से छोटा है तो रिमाइंडर तो वही बचेगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया बोलो, 3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ रहा है चीज अच्छा से, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं, उस तरह का क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956/19, फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अब एक बच्चा इसको पूरा गुना करेगा या 19 से डिवाइड करेगा, टाइम बर्बाद करेगा, बोलो सच बात है ना।
एक बच्चा काटेगा जी, 19 से कम 19, 19 दहिया पहाड़ा पड़ेगा, काटेगा, एक ही बार तो कटेगा। मान लो इसको 19 काटेंगे यहाँ, तो कोई पूरा पूरी कटने वाला संख्या भी नहीं है, यानी पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, तो बच्चा मल्टीप्लाई कर, अरे बाप इतना लंबा टाइम बर्बाद करेगा एग्जाम के हॉल में। तो आ जाओ ना इम्प्लीमेंट क्लास में, सीख लो ना, यहाँ क्वेश्चन बनाने तरीका सीखो। रेडी हो सीखने के लिए? चलो रेडी हो सीखने के लिए, आओ सीखते हैं। 19 से कटेगा 19 से कम 19, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। 19 दूना 38, बीच में मल्टीप्लाई है ना, 19 दूना 38, 38 से 1 कम है यानी माइनस का 1, फिर बीच में इंटू है। 19 से 19 खत्म, 19 तिया 57, 57 से 4 कम है यानी माइनस का 4, 53 है ना, 57 से 4 कम, 19 से कम 19 खत्म, 19 तिया 57, 57 से 4 कम है 53 है तो माइनस का 4, फिर इंटू 19 से कम 19 खत्म, 19 तिया 57, 57 से 56 है, 1 कम है माइनस का 1, यानी मेरे पास बचा ऊपर में 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 8 1 कम 8, 8 बाई 19, और साइन क्या बच रहा है देखो तो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 8 बाई 19, तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। पॉजिटिव रिमाइंडर इन दोनों का अंतर, यानी 19 और 8 का अंतर, 9 में से 8 गया 1 और 1, हटाओ क्वेश्चन को, ऐसे बनाओ क्वेश्चन को, 11, कितना है आंसर 11। किसी को कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे बना क्वेश्चन, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आया? इस क्वेश्चन को थोड़ा देर सोचो कि अगर हम तुमको ऐसे नहीं पढ़ाते तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर तुम झारखंड के एग्जाम जाकर के, झारखंड दरोगा के या झारखंड फील्ड ऑफिसर के या रेलवे किसी भी एग्जाम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ जाता, तुम इसको क्या करते, क्या करते जरा सोचो। इसलिए पढ़ना जरूरी है। मेथड एकदम आसान रखते हैं, एकदम ऐसा रखते हैं जो हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना, हर बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चा एक उम्मीद लेकर के अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको उम्मीद टूटने नहीं देंगे, ये बात मेरा वादा है तुमसे। क्लियर है? आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आता है और दिखाते तुमको। 1718 प्लस 1719 प्लस 1720 प्लस 1721 भागा 17, फाइंड रिमाइंडर, बोलता है शेषफल ज्ञात करें। क्या बोलता है बेटा? शेषफल ज्ञात करें, है ना। अब लोग इसको जोड़ेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 17 कम 17, 17 से 1 बड़ा है यानी प्लस का 1, प्लस का चिन्ह देना तो जरूरी नहीं है, बीच में प्लस है प्लस दे दिए। 17 कम 17, 17 से 2 बड़ा है यानी प्लस का 2, बीच में प्लस है। 17 कम 17, 17 से 3 बड़ा है यानी प्लस का 3, बीच में प्लस है। 17 एकम 17, 17 18 19 20 21, 4 बड़ा है 17 से, है ना। 17 से कितना बड़ा है बेटा? 4 बड़ा है। 4 5 7 8 9 और 1 10, 10 बाई 17, ये तो 10 तो ऐसे ही छोटा हो गया 17 से, पूरा पूरी रिमाइंडर बच गया। आंसर कितना हो गया? 10। उम्मीद है कि रिमाइंडर थ्योरम समझ में आता होगा और ऐसा समझ में आता होगा जैसा पहले आपसे कभी भी समझ में नहीं आया होगा इतने आसान तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे मेरे पास जो एग्जाम में पूछा गया है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया था। 63 इंटू 64 बाई 31 और बोला शेषफल ज्ञात करें, रिमाइंडर ज्ञात करें, है ना। आसान क्वेश्चन था। 31 से कम 31, 31 गुना 62, 62 से ही कितना जाता है 1, गुना 62 से कितना जाता है 2 बाई 31, 2 एक कम 2, 2 बाई 31, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 2। ठीक है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ था। जब हम लोग ये सब बना ले रहे तो ये सब तो अब हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। 20 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 13 डिवाइडेड बाई 5, शेषफल ज्ञात करें, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। देखो मल्टीप्लाई वाला केस मेरे बेटा एक बात को समझोगे, है ना। 5 से ही 20 कट गया, मेरे बात को समझोगे, बीच में मल्टीप्लाई है, 5 से 20 कट गया पूरा पूरी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। कितना बचेगा 0। जैसे 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा बोलो 0, है ना। अब मेरे बात को सुनो, हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं।
अगर रिमाइंडर में एक बार 0 आ गया तो 0 सबको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। 0x जा 0, 0y जा 0, 0 13 जा 0, यानी 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0। अगर रिमाइंडर थ्योरम के केस में एक बार रिमाइंडर अगर पूरी कट गया, 0 आ गया, तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि 0 को x से गुना करो तो भी 0, y से गुना करो तो भी 0, 0 को 0 से गुना करो तो भी 0, 0 तो 0 होता है। एक बार अगर 0 आ गया तो कभी भी आगे और कोई संख्या नहीं आ सकता, तो रिमाइंडर इसका 0 ही मिलेगा। ठीक हो गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में देख करके डरना नहीं है, सीख लेना है और कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और अपने नोट्स में लिख लेना है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम में एक बार 0 आ गया तो उसका रिमाइंडर आंसर 0 ही होता है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। जैसे क्वेश्चन देखो 2 3 4 6 इंटू 4 3 0 इंटू 6 4 3 8 इंटू 1 8 5 4 इंटू k बाई 43 फाइंड रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करो। अब आम बच्चा जाकर के डर जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 43 से 43 पूरी कट गया बेटा, कितना बचा 0। अगर एक बार 0 बचा तो इसको भी गुना करके 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, 0/43 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना, छोटा वाला यानी 0। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है बात यहाँ तक, एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10। फाइंड रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करें, है ना, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको चाहते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है वो समझा देते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे आगे। ठीक है बेटा। फैक्टोरियल देखिए इस प्रकार से या इस प्रकार से चिन्ह रहे, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ये होता बहुत आसान चीज़ है। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो बस 1 लिख दीजिए, फैक्टोरियल 2 है ना, तो 1 इंटू 2 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टोरियल 3 है तो बस 1 इंटू 2 इंटू 3 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टोरियल 4 है तो बस 1 इंटू जहाँ तक है वहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 5 है तो कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5। फैक्टोरियल 6 है तो 1 से कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 4 5 6। और फैक्टोरियल 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। फैक्टोरियल 8 का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी आपको यहीं तक मालूम होना चाहिए, फैक्टोरियल 7 तक। उसके बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट समझना है। इसका वैल्यू तो 1 आएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी तिरछा गुना कर रहे हैं तो भी माना जाएगा। 2 तिया 6, तो इसको पूरा गुना नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, और ऐसे भी कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई। और 24 पचे 120, 24 पचे कितना होता है बेटा 120, और 12 छक 72 यानी 720, और 720 को 7 से कीजिएगा तो 50 40। बस आपको यहीं तक फैक्टोरियल याद होना चाहिए, और याद करने से आसान है कि क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120, 12 छक 72, 720 सत्ते 50 40। ठीक हो गया बात। ये होता है फैक्टोरियल, है ना, ये होता है फैक्टोरियल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यानी फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है सर 1, 2 का वैल्यू होता है 2, 3 का होता है 3 2 6, और 4 का होता है 24, ये याद होना चाहिए। 5 का होता है आपका सर 120, 6 का होता है आपका 720, है ना, 12 छक 72, 12 छक 72, और 7 का होता है सर 50 40।
इसके बाद तो आप हमको याद करने नहीं बोले हैं, तो हम फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 ही लिखेंगे, क्योंकि आप तो बोले हैं कि याद नहीं करने, तो जब याद ही नहीं करने बोले तो हम क्यों आगे मेहनत करें। और डिवाइड कैसे करना है 10 से, और रिमाइंडर बताना है, ठीक है, क्योंकि आप तो बोले कि वहीं तक का एग्जाम में जरूरत है, तो वहीं तक काम करते हैं। अब मेरे बेटा बात को समझो, अभी हम आपको बताए थे सबसे शुरुआत में कि 10 एक ऐसा संख्या है जो किसी से भी डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर इकाई अंक बचेगा, यानी आखिरी का अंक। बोलो याद है ना, 10 एक जीरो है तो एक अंक बचेगा, है ना। तो 10 से एक को डिवाइड करेंगे तो इसका इकाई अंक ये खुद है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। या तो इसको इकाई अंक समझ करके लिखो, या तो ऐसे समझो कि 10 से छोटा है तो पूरा बचेगा। 10 से 24 को डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक कितना बच जाएगा बेटा, 4 बच जाएगा। और 10 को 120 से डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब आगे की कहानी, अगर एक बार 0 आ गया ना सर तो जिंदगी भर आगे 0 ही आते रहेगा, यानी आगे आप हमको ऐड करने का कोई जरूरत है ही नहीं। 10 को 1 से डिवाइड किए 1 बचा, 2 छोटा था, 6 छोटा था। 24 को डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम है कि 10 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आखिरी अंक बचता है। 120 का आखिरी अंक 0 है, और अगर एक बार 0 आ गया तो हमेशा 0 0 0 0 0 0 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। और डिवाइड किससे करना है सर, 10 से। सबको ऐड कर दो, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 बाई 10। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 बाई 10। आपके मन में सवाल है सर 0 0 का ऐड क्यों नहीं किए, आप कीजिए 0 0 को ऐड। आपको सैलरी में 0 0 0 0 0 मिलेगा तो आप मिठाई बांटिएगा क्या, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा है मेरा प्यारा बच्चा। तो 6 4 10 11 12 और 13, 13 बाई 10। और हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, फिर बताते हैं 0 क्या बोलता है, रिमाइंडर आखिरी वाला अंक मिलेगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया, प्यार से बोलो 3, ठीक है। 10 एकम 10 तो बचेगा कितना, 3, लास्ट डिजिट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को देख करके डरेंगे एग्जाम में आप नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले हम हैं, आपका शिक्षक, आपका गार्जियन, टीचर यहाँ पे हम हैं। तो आप कैसे गलत करके आ जाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 डॉट 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 फैक्टोरियल 200 को 12 से डिवाइड करना है, 12 से। फाइंड रिमाइंडर, बोला शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड रिमाइंडर किससे डिवाइड करना मेरा बेटा, 12 से, और बोला कि रिमाइंडर शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, 5 का मतलब 5 गुने 24 120, 6 का मतलब 12 छक 72 720, है ना। और 7 का मतलब 50 40। आगे आप बोले हमको नहीं याद रखना है, लेकिन बीच में प्लस है, आप ही बोले कि आगे का काम नहीं पड़ेगा। हाँ सही बात है, हमने आपको सही बताया, यहाँ 12 है। 1 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 12 से छोटा है। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे पूरा 2 बच जाएगा। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे पूरा 6 बच जाएगा। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 12 दूनी 24 से 24 पूरा पूरी कट जाता है। यहाँ देखिए 12 से 24 को काटेंगे तो 2 बार में 24 पूरा पूरी कट जाता है, बचेगा कितना, 0। अब मेरा तीसरा आंख खुल जाएगा सर, जब 24 को काटे तो बचा 0, और आगे अगर एक बार 0 आ गया तो आगे सब 0 मिलेगा। बटा कितना है 12, 6 7 8 और 1 9, 9 बटा 12 कितना आ गया सर, 9 बटा 12। 12 से छोटा है 9, रिमाइंडर यही हो जाएगा। 12 से छोटा है 9, रिमाइंडर यही हो जाएगा। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आगे सीखते चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जितना भी भारी क्वेश्चन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं और आपको समझ में नहीं आए। बोलता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 1250, ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें, यानी क्या फाइंड करने बोल दिया बेटा, यूनिट डिजिट, है ना, इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोल दिया आपको कि इस क्वेश्चन का आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अब बच्चा बोलेगा कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। अरे मेरा बेटा
10 से डिवाइड करते तो इकाई अंक मिलता है, 100 से डिवाइड करते तो आखिरी का 2 अंक मिलता है। बोलेगा आखिरी का 2 अंक ज्ञात करे तो 100 से डिवाइड कर देना, आखिरी का 3 अंक ज्ञात करे तो 1000 से डिवाइड कर देना। इकाई अंक बोला यानी आखिरी का 1 अंक तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी इस पूरे क्वेश्चन को पकड़ करके 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करते तो इकाई अंक मिलता है। अभी शुरुआत ही यहीं से किए थे हम पढ़ाने इस चैप्टर को, है ना, इसीलिए तो शुरुआत किए थे यहाँ से पढ़ाना। यानी फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, 3 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू 24, 5 का वैल्यू 120 और 6 का वैल्यू आपका 720। आगे 7 का वैल्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा, 24 का आखिरी अंक 4 बचा और 20 का आखिरी अंक 0 बचा। एक बार 0 बचा तो आगे के सब 0 बटा 10, 6 4 10 11 12 और 1 13, 13 बटा 10, 13 बटा 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी का अंक बचेगा यानी 3 हो जाएगा रिमाइंडर, यानी इकाई अंक यहाँ पूछा था तो कोई बात नहीं, इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। रिमाइंडर बोलो या लास्ट डिजिट बोलो, आंसर क्या हो गया 3। किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है एग्जाम में, जैसे 7 का पावर दे दिया 198 है ना, डिवाइडेड बाई 6, फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, ये ठीक है। एक बात तो याद रखना कि पावर जब बहुत बड़ा दिखे, जैसे 7 का पावर यहाँ 198 दिख रहा है तो पावर को छोटा करो। पावर को छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 4 से। यानी जो 198 दिख रहा है ना, इस 198 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 चौके 16, यहां बचेगा 3 और 8 38, 4 9 36। अब शेष कितना बचा? 2। जो शेष बचेगा ना, इसी को पावर में कन्वर्ट कर दो, भागा 6। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी अगर पावर बहुत बड़ा है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा अब वो पावर बन जाएगा। ठीक हो गया बात? और तुमको मालूम था कि 4 से डिवाइड करने के लिए अब हम नियम सिखाएंगे, आखिरी का 2 अंक, केवल आखिरी के 2 अंक को देखते तो भी 2 आता। ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब 49 को 6 से डिवाइड कर दो तो 6 8 48, नीचे बचा कितना? 1। यानी इस क्वेश्चन का शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। एक तो ये तरीका है पावर को छोटा करके बनाने वाला। एक दूसरा तरीका तुमको सिखाते हैं, बहुत मजेदार तरीका सिखाते हैं। 7 का पावर है 198 डिवाइडेड बाई 6। और कभी भी बोलेगा ना शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर ज्ञात करने, क्या बोलेगा? रिमाइंडर ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। तो जिसका पावर है उसको देखो यानी 7 को, और जिससे डिवाइड करना उसको देखो यानी 6 को। जिसका पावर है उसको देखो यानी 7 को, जिससे डिवाइड करना उसको देखो यानी 6 को। इन दोनों का अंतर निकाल दो, यही हो जाएगा रिमाइंडर। इन दोनों का अंतर निकाल दो, यही हो जाएगा रिमाइंडर। उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे, सीख पा रहे होगे। एक कदम तो आगे हो गए होगे जिंदगी में आज, है कि नहीं? चैप्टर सीखने के चक्कर में, है ना? अब लगता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, और बिल्कुल बना लोगे। 7 का पावर है 194 डिवाइडेड बाई 8, फाइंड रिमाइंडर। एक तो तरीका तुम्हारे पास क्या है बेटा? तुम्हारे पास ये तरीका है कि पावर को छोटा करो 4 से डिवाइड करके। दूसरा तरीका है जिसके ऊपर पावर है उसको देखो, जिससे डिवाइड करना उसको देखो, इन दोनों का अंतर निकालो, और यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर हो गया 1। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन है, यहां लिखते हैं क्वेश्चन, है ना, ऐसे। 38 का पावर है 138 प्लस 2 भागा 37, फाइंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जिसका पावर है उसको देखो, जिसे भाग देना उसको देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 1। और ये साथ में जो चिपका हुआ उसको यूज कर दो, 1 प्लस 2 कितना हो गया? क्वेश्चन का आंसर 3। ये हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। तुम चाहो जैसे बनाओ, पावर को छोटा करो 4 से डिवाइड करके, तो भी आंसर यही आएगा। एग्जाम में टाइम बचाना है, स्टेप मार्किंग है क्या? जो स्टेप ले, क्यों स्टेप लेके टाइम बर्बाद करें? इसको देखे अंतर 1, बीच में +2 है तो +2 कर दिया, -2 रहता तो -2 करते, बीच में -2 रहता सर तो आंसर कितना आ जाता है मेरा? -1। और हम जानते हैं कि माइनस में कभी भी आंसर नहीं आता, तो हम इसको 1 को 11 बना देते हैं। यानी 3 रहता -2 तो इसको 13 बना देते हैं। 4 -2 तो छोटा रहता, मान लो 4 -5 रहता तो इसको 14 बना देते हैं, यानी इसको 1 कैरी दे देते हैं। बात समझ में आए ना? इसको 1 कैरी, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। वैसे मेरे पास क्वेश्चन शायद वैसा होगा, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए कि नेगेटिव वाले में क्या करना है। ये तो समझ में आ गया। 1 + 2 आंसर कितना? 3 रिमाइंडर,
है ना, टाइम बचना है एग्जाम में, क्या करना है, टाइम बचना है एग्जाम में। क्वेश्चन देखो, 4 का पावर 116 प्लस 3 भागा 5, फाइंड रिमाइंडर। 4 और 5 का अंतर कितने का आया, 1। 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आंसर कितना हो गया, 4। इसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं था, जैसे एक क्वेश्चन है, मेरे बात को समझना, ये क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे। 14 का पावर है 114 माइनस 5 है भागा 13 है और रिमाइंडर ज्ञात करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को हम बोल रहे थे। आप सीखो, अंतर कितने का है मेरा बेटा, 1 का, 1 माइनस 5। अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना रिमाइंडर में, जिसे डिवाइड कर, जिसे माइनस करना छोटा हो जाए, तो पहले 1 लगा देना, यानी 2 है तो 12 बन जाएगा, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 1 आगे लगा देना, और 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 रिमाइंडर, इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा रिमाइंडर थ्योरम में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कंटेंट आपने आज देख लिया है कि हमारा कंटेंट पढ़ाने का और आसान रहता है, मतलब भारी नहीं रहता है कि ज़्यादा आपको डिफिकल्ट हो। बस प्रैक्टिस करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, एग्जाम में जाकर के निश्चित सफलता हासिल करनी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।